तो आज का हमारा टॉपिक है मादा लैंगिक संरचना। नर लैंगिक संरचना हम कल पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है मादा लैंगिक संरचना। यहाँ तक हम कल तक पढ़ चुके थे। तो मादा लैंगिक संरचना को जयांग कहते हैं। और जयांग एक स्त्री केसर अथवा एक से अधिक स्त्री केसर से बना होता है, अर्थात एक अंडपी और बहुअंडपी हो सकता है। यह स्त्री केसर की संरचना है। इसकी इकाई को पिस्टिल कार्पल कहा जाता है। मादा लैंगिक संरचना वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय इस संरचना में पाए जाते हैं। जो ऊपरी भाग होगा वो वर्तिकाग्र होगा, बीच वाला भाग वर्तिका और निचला हिस्सा अंडाशय। उदाहरण के लिए गुड़हल, जिसे हिबिस्कस कहा जाता है, हिबिस्कस में एक स्त्री केसर अर्थात एक अंडपी होता है, पेपेवर युक्तांडपी होता है और माइचेलिया वियुक्तांडपी। ये युक्तांडपी और वियुक्तांडपी अर्थात पेपेवर और माइचेलिया बहुअंडपी है। इनका चित्र आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। जायांग एक स्त्री केसर और एक से अधिक स्त्री केसर वाले, एक स्त्री केसर वाले एक अंडपी गुड़हल जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, और एक से अधिक वाले बहुअंडपी। बहुअंडपी दो प्रकार के होंगे, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। जो युक्तांडपी होंगे उनमें सभी अंडाशय जुड़े हुए होंगे और वियुक्तांडपी सभी अंडाशय मुक्त होंगे। युक्तांडपी का उदाहरण है पेपेवर और वियुक्तांडपी का माइचेलिया। ये स्त्री केसर की संरचना है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय बीजांड। ये अंडाशय में बीजांड बनेगा और बीजांड जिस भाग से अंडाशय से जुड़ा होगा उसे अपरा अर्थात जो संयोजी ऊतक होगा, और ये जो बीजांड ग्रंथ है और ये संरचना और अंडाशय और बीजांड, अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का। अंडाशय के एक बीजांड मतलब अंडाशय में जिसमें एक बीजांड हो, गेहूं, धान, आम, और बीजांड के भीतर एक से अधिक बीजांड, अंडाशय के भीतर एक से अधिक बीजांड पपीता में पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है और आर्किड में पाया जाता है। बीजांड और गुरु बीजाणु धानी की संरचना देख सकते हैं आप। इसमें ये जो ग्रंथ होगा ये बीजांड ग्रंथ है। यह ग्रंथ बीजांड को अपरा से जोड़ता है। बीजांड ग्रंथ डंठल रूपी संरचना है। ये संरचना बीजांड द्वारी सिरा कहलाएगा और ये निभागीय सिरा कहलाएगा। ये साइड वाले बाह्य अध्यावरण और आंतरिक वाला भीतरी अध्यावरण, और ये बीजांड का है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि द्विगुणित होता है। ये एक प्रकार का एनाट्रोपस ओव्यूल है ना। ये अधिकांश बीजांड इसी प्रकार के होते हैं अर्थात एनाट्रोपस होते हैं। और हाइलम, ये भाग हाइलम कहलाएगा जो कि ग्रंथ एवं मुख्य शरीर का संलयन क्षेत्र है, हाइलम कहलाता है। अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकीय पुंज न्यूसेलस अर्थात बीजांडकाय कहलाता है। ये वाला भाग, इसी में भ्रूणकोश बनेगा। आगे ये भ्रूणकोश और गुरु बीजाणु जनन। नेक्स्ट टॉपिक, गुरु बीजाणु जनन के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाएगी। बीजांडकाय की कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर पाई जाती हैं, ये वाली, वह एमएमसी अर्थात मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। इस एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है और इसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं तथा केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। गुरु बीजाणु अर्थात मेगास्पोर का विकास कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले गुरु बीजाणु एन, जो कि 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन करता है। ध्यान रखिए, साइटोप्लाज्मा का विभाजन नहीं होगा इसमें, खाली केंद्रक का विभाजन होगा। साइटोप्लाज्मा का विभाजन बाद में होगा। फिर जिससे 8 केंद्रक बन जाएंगे और 8 केंद्रक बनने के बाद फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा अर्थात साइटोप्लाज्मा का विभाजन होगा। जब विभाजन हो जाएगा तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय संरचना बनेगी जिसे भ्रूणकोश कहा जाएगा। गुरु बीजाणु के विकास में स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होते हैं और इस कारण 8 केंद्रक का निर्माण होता है। अंत में कोशिका द्रव्य विभाजन देखा जाता है तथा 8 केंद्रक 7 कोशिकीय संरचना का विकास होता है। इस संरचना को ही 8 केंद्रक 7 कोशिकीय अर्थात भ्रूणकोश कहा जाता है। नोट, भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट भ्रूणकोश को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। ये भ्रूणकोश की संरचना है जिसमें ऊपरी जो 3 कोशिकाएं होंगी वो एंटीपोडल सेल्स कहलाएंगी अर्थात प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। निचले वाली बीच वाली जो बड़ी कोशिका होगी वो अंड कोशिका होगी और 2 साइड वाली कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होंगी। और ये बीच में ध्रुवीय केंद्रक होंगे और सबसे बड़ी कोशिका केंद्रीय कोशिका कहलाएगी। ये निचला सिरा बीजांडद्वारी सिरा और ऊपर वाला निभागीय सिरा चलाजल और माइक्रोपाइलर, और ये तंतुमय समुच्चय बनाती हैं। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर अंड उपकरण बनाते हैं जिसमें 3 कोशिकाएं होंगी, एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। नोट, सहायक कोशिकाओं में विशिष्ट रूप से तंतुमय समुच्चय अर्थात फिलीफॉर्म अपॉर्टस पाए जाते हैं जो जटिल रसायन अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का श्रावण करते हैं और यह एंजाइम पराग नलिका अर्थात पोलन टेप को दिशा प्रदान करते हैं। दूसरा नोट है, भ्रूणकोश का विकास एक गुरु बीजाणु से होता है इसलिए इसे मोनोस्पोरिक एक बीजाणु विकास कहते हैं। पॉलिनेशन अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।